वेलकम बैक गाइज। सो गाइज हमने 3 क्लासेस फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट कर ली थी, है ना। तो आज हमारी इस चैप्टर की ये लास्ट क्लास है और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आखिरी क्लास को। आज का सबसे पहला टॉपिक है वो है बिजनेस रिस्क। क्या? बिजनेस रिस्क। तो सबसे पहले जानते हैं बिजनेस रिस्क किसे कहा जाता है। देखिए गाइस, बिजनेस के अंदर जो नुकसान होने के चांसेस होते हैं, बिजनेस के अंदर जो नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, बिजनेस रिस्क। भाई आसान भाषा में कारोबार के अंदर जो नुकसान होने के चांसेस होते हैं उसे क्या कहा जाता है गाइस, बिजनेस रिस्क। तो हमारे पास 2 चीजें हैं बिजनेस रिस्क के अंदर, एक फीचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क और दूसरा गाइस कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। दोनों ही की दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फीचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क। सबसे पहला, बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। क्या? बिजनेस के अंदर जो रिस्क आता है वो किसकी वजह से आता है गाइस, अनसर्टेनिटी की वजह से। कि देखिए बिजनेस के अंदर अगर सर्टेनिटी हो, हमें ये पता हो कि कल को क्या होने वाला है, तो सोचिए आपको नुकसान हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर हमें ये पता लग जाए कि कल को क्या होने वाला है तो नुकसान तो हो ही नहीं सकता, है ना गाइस। तो गाइस बिजनेस क्या है, बिजनेस अनसर्टेन है, हमें ये नहीं पता कल को क्या होने वाला है। तो बिजनेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट है रिस्क का कि बिजनेस के अंदर रिस्क इसलिए आता है क्योंकि बिजनेस अनसर्टेन है, कल को कुछ भी हो सकता है, लोगों का टेस्ट बदल सकता है, सरकार की पॉलिसी बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बिजनेस रिस्क का सबसे पहला फीचर क्या है गाइस, बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अगर अनसर्टेनिटी ना होती तो बिजनेस रिस्क भी ना होता। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड है गाइस, रिस्क इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। बिल्कुल उसने कहा रिस्क इज एन असेंशियल पार्ट। के देखिए बिजनेस का अंदरूनी हिस्सा है रिस्क। हमने पढ़ी थी ये बात पहले भी कि रिस्क कहाँ पर होता है, बिजनेस में। प्रोफेशन में कम रिस्क होता है, एम्प्लॉयमेंट में रिस्क होता ही नहीं। भाई देखिए बिजनेस कहलाता ही तभी है जब उसके अंदर क्या हो, रिस्क हो। अगर रिस्क हो ही ना तो फिर वो बिजनेस है ही कहाँ। तो दूसरा पॉइंट है गाइस, दूसरा फीचर है बिजनेस रिस्क का कि रिस्क इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। कोई भी बिजनेस हो वहां पर रिस्क होता ही होता है, कम या ज्यादा। तो हमने 2 फीचर्स पढ़ लिए बिजनेस रिस्क के। सबसे पहला बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और सेकंड गाइस रिस्क इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। थर्ड है गाइस, डिग्री ऑफ रिस्क मेनली डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। बिल्कुल ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। डिग्री ऑफ रिस्क का मतलब है रिस्क की मात्रा, कि नुकसान होने के चांसेस कितने हैं। देखिए गाइस ये इस बात पे डिपेंड करता है मेरा बिजनेस किस प्रकार का है और कितने बड़े पैमाने पे काम होता है। भाई सोचने वाली बात है, अगर मेरा साइज ऑफ बिजनेस ज्यादा है, मतलब बड़े पैमाने पे काम होता है, तो नुकसान भी बड़े पैमाने पे ही होगा, है ना। तो बिजनेस रिस्क भी ज्यादा होने के चांसेस हैं, पहली बात। और अगर मेरा छोटा मोटा बिजनेस है तो गाइस कम नुकसान होने के चांसेस हैं। तो फिर इसका मतलब बिजनेस रिस्क की जो डिग्री है वो क्या होगी, वो कम होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री ऑफ रिस्क का मतलब है कितना नुकसान होने के चांसेस हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है। एक तो हमारा बिजनेस का साइज कैसा है, ज्यादा बड़ा साइज तो ज्यादा बिजनेस रिस्क और कम साइज तो कम बिजनेस रिस्क। दूसरी बात है गाइस नेचर, के हमारा काम है किस तरह का। भाई देखिए अगर मेरा काम है मैन्युफैक्चरिंग नेचर का, क्या अगर मेरा कैसा काम है, अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग नेचर का काम है गाइस, मैं पहले कच्चा सामान खरीदता हूँ फिर बना के बेचता हूँ, ठीक है, एक बात। और दूसरा अगर मेरा है ट्रेडिंग काम, तो देखिए अगर मेरा है मैन्युफैक्चरिंग काम, वहाँ पे मुझे रॉ मटेरियल भी चाहिए, वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, मशीनें चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें चाहिए, तो गाइस रिस्क भी ज़्यादा होगा। और अगर मैं बना बनाया सामान खरीद के बेच देता हूँ तो रिस्क भी क्या होगा, कम होगा। दूसरी बात गाइस नेचर ऑफ बिजनेस में वो आपसे कह रहा है कि मान लीजिए हमारा जो बिजनेस है वो इस तरह का है कि वो नेसेसिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल खाने पीने का बिजनेस है। अब आपको पता ही है खाने पीने के बिजनेस में नुकसान कम होता है गाइस, तो ऐसे में डिग्री ऑफ रिस्क कम है। और अगर हमारा कैसा काम है, हमारा फैशनेबल गुड्स का काम है, मान लीजिए ड्रेसेस का काम है। अब ड्रेसेस में क्या है, अगर फैशन आउट होता है सामान बिल्कुल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। तो थर्ड पॉइंट में हमने यही पढ़ा, जो डिग्री ऑफ रिस्क है वो इस बात पे डिपेंड करता है, एक तो हमारा साइज कैसा है, ज्यादा बड़ा साइज है बिजनेस का तो ज्यादा बिजनेस रिस्क, और कम साइज है तो कम बिजनेस रिस्क। और दूसरी बात गाइस नेचर, के हमारा जो काम है उसका नेचर किस तरह का है। अगर हमारे एसेंशियल गुड्स हैं तो बिजनेस रिस्क कम होगा, और अगर हमारे फैशनेबल गुड्स हैं तो बिजनेस रिस्क ज्यादा होगा। फोर्थ और लास्ट है गाइस, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड।
फॉर बियरिंग रिस्क। देखिए अगर रिस्क ना होता तो फिर आपको प्रॉफिट भी ना मिलता। भाई प्रॉफिट ही तो वो इनाम है जो बिजनेसमैन को मिलता है रिस्क उठाने के बदले। तो फोर्थ पॉइंट है बिजनेस रिस्क का कि प्रॉफिट ही वो इनाम है जो दिया जाता है किसको, मालिक को, रिस्क के बदले। तो गाइस कहने की इतनी सी बात है, हमने 4 फीचर पढ़ लिए बिजनेस रिस्क के। सबसे पहला, बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। सेकंड, रिस्क इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। थर्ड, डिग्री ऑफ रिस्क मेनली डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। फोर्थ और लास्ट है गाइस, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। बच्चों हमने ये तो पढ़ लिया कि बिजनेस रिस्क के कौन कौन से फीचर होते हैं। चलो ये भी पढ़ लेते हैं बिजनेस रिस्क के कौन कौन से कारण होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। देखिए जी हमारे बिजनेस में जो नुकसान हो सकता है वो किस किस वजह से हो सकता है। तो सबसे पहला है गाइस नेचुरल कॉजेज, खुदा की वजह से। भाई मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, अभी कोविड-19 से आप लोग जूझ रहे हो, हमें नहीं पता ये नुकसान हुआ है, तो भाई खुदा की तरफ से कोई ना कोई आफत आई हुई है, तो इसकी वजह से हमारे बिजनेस को क्या पहुंच रहा है, इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो जितना नुकसान हमें होता है किसकी वजह से, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, चाहे वो ड्रॉट हो, चाहे फ्लड हो, चाहे अर्थक्वेक हो, उसे ही कहा जाता है नेचुरल कॉजेज। तो सबसे पहला कारण जिस वजह से हमारे बिजनेस में नुकसान हो सकता है बच्चों, वो क्या है, नेचुरल कॉजेज। सेकेंड है ह्यूमन कॉजेज। भाई अब हमारे यहाँ कितने सारे लोग काम करते हैं, हमारे बिजनेस में कितने सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो एम्प्लॉयज़ की वजह से जो हमें नुकसान पहुंचता है बिजनेस को, उसे ही कहा जाता है ह्यूमन कॉजेज। अब आप सोचेंगे सर कौन सा होता है, भाई सबसे पहला फ्रॉड, डिसऑनेस्टी। मान लो हमारे एम्प्लॉय ने क्या करा, उसने सामान ही क्या कर लिया, चोरी कर लिया। सोचो बच्चों अगर जो हमारा एम्प्लॉय है उसने क्या करा, उसने सामान चोरी कर लिया तो बिजनेस को नुकसान हो जाएगा। या उसने क्या करा, हमारे कंपनी के सीक्रेट किसी हमारे कंप्यूटर के साथ क्या कर दिए, लीक कर दिए, तो भी क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो दूसरा कारण होता है बिजनेस रिस्क का, वो है ह्यूमन कॉजेज। तो हमने 2 पढ़ लिए, पहला नेचुरल कॉजेज और दूसरा गाइज ह्यूमन कॉजेज। तीसरा है इकोनॉमिक कॉजेज। देखिए वो नुकसान जो हमारे बिजनेस को पहुंचता है इकोनॉमी की वजह से, वो नुकसान जो हमारे बिजनेस को पहुंचता है इकोनॉमी की वजह से, उसे क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक कॉजेज। चाहे भाई वो कस्टमर का टेस्ट हो। अब देखिए मान लो देश के अंदर मंदी चल रही है, क्या चल रहा है, रिसेशन का टाइम चल रहा है, तो ऐसे में डिमांड तो होगी नहीं। अब लोग घरों में बैठे हैं गाइस, है ना, ऐसा ही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे सामान की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो ये एक रीज़न है इकोनॉमिक कॉजेज का। तो तीसरा कारण जिसकी वजह से हमारा बिजनेस को नुकसान हो सकता है वो क्या है बच्चों, वो है इकोनॉमिक कॉजेज, इकोनॉमी की वजह से। ओके, फोर्थ और लास्ट है गाइज अदर कॉजेज। क्या, फोर्थ और लास्ट क्या है, अदर कॉजेज के। देखिए कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिस वजह से हमारे बिजनेस को क्या पहुंच जाता है, नुकसान। जैसे कि सबसे पहला पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस। मान लीजिए भाई हमारा बिजनेस चाइना से रिलेटेड था और चाइना से भी क्या होने वाली है, हमें लग रहा है वॉर हो सकती है, तो उससे क्या होगा, हमारे बिजनेस पर असर पड़ेगा। तो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से। या फिर मैकेनिकल फेलियर, भाई इलेक्ट्रिसिटी चली गई, कुछ हो गया, इन्हें क्या कहा जाता है, अदर कॉजेज। तो हमने 4 रीजन पढ़े जिसकी वजह से बिजनेस में नुकसान हो सकता है। सबसे पहला खुदा की तरफ से नेचुरल कॉजेज, इंसानों की वजह से, ह्यूमन कॉजेज इकोनॉमी की वजह से, इकोनॉमिक कॉजेज, फोर्थ और लास्ट गाइज अदर कॉजेज के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारा भी और इस चैप्टर का भी आज का लास्ट टॉपिक है गाइज, ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर्स। मतलब फैक्टर्स नीड टू बी केप्ट इन माइंड वाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस। पहली बात तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 6 मार्क्स में आना है तो बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले तो ये समझो इसका मतलब क्या है, भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। जब हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, करें तो ध्यान से देखिएगा। जब आप लोग भी फ्यूचर में बिजनेस करोगे तो इन्हीं फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, तो बहुत ध्यान से। सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस, कि भाई किस लाइन में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में या ट्रेडिंग लाइन में। मतलब कच्चा सामान खरीद के पक्का तैयार करना है या फिर बना बनाया सामान खरीद के आगे बेचना है, वो आपकी मर्जी है किस लाइन में जाना चाहते हो। सबसे पहला फैक्टर है जिसे ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, कि सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस।
सेकंड है गाइज साइज ऑफ द फर्म। अब कितने बड़े पैमाने पे आप काम करना चाहते हो भाई। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप लार्ज स्केल पे काम करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी, और अगर आप छोटे स्केल पे काम करना चाहते हो वो आपकी मर्जी। दूसरा फैक्टर जिसे ध्यान में रखते हुए ये सेलेक्ट किया जाता है कि कैसा बिजनेस करना है, वो है गाइज साइज ऑफ द फर्म। बड़े पैमाने पे काम करना है या फिर छोटे पैमाने पे। ओके। थर्ड है गाइज चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस, मतलब किस प्रकार का बिजनेस आप करना चाहेंगे। भाई आप सोल प्रोप्राइटरशिप करना चाहोगे, अकेले मालिक हो, या किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहोगे, कोई पार्टनर है आपका, या फिर आपको कंपनी खोलनी है, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। आगे डिटेल में चैप्टर 2 में यही पढ़ना है, तो बहुत ध्यान से। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, आप अपने मालिक खुद रहना चाहोगे बिजनेस के, या किसी की पार्टनरशिप में करना चाहोगे, या फिर आप कंपनी खोलना चाहेंगे। तो ये हम डिसाइड करते हैं तीसरे फैक्टर में। तो हमने 3 फैक्टर पढ़ लिए। पहला सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस, दूसरा साइज ऑफ द फर्म, और तीसरा चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। फोर्थ है गाइस लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। अब ये है कि आपका जो बिजनेस है वो सिचुएटेड कहाँ होगा भाई, शहर के बीचम बीच, हार्ट ऑफ द सिटी, या फिर घरों में के आसपास, सॉरी वो है रेजिडेंशियल कॉलोनीज। भैया तो देखिए बिजनेस शहर के बीचम बीच होता है। अगर आप चाहते हो आपकी जो बिजनेस है उसमें बहुत सारे कस्टमर हैं पूरे शहर के, तो आप जाएंगे कहाँ पर, जहाँ पर हार्ट ऑफ द सिटी होगा। ओके, जहाँ पर भीड़ भाड़ होगी। या फिर गाइज अगर आप चाहते हो कि सिर्फ घरों के लोगों को अट्रैक्ट करना है, कम लोगों में भी काम चल जाएगा, तो आप खोलेंगे रेजिडेंशियल कॉलोनीज में। ओके। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, के भाई ये जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं इसके लिए पैसा कहाँ से लाना है। फाइनेंसिंग का मतलब है गाइज पैसा। तो पैसा कहाँ से लाना है, शेयर से पैसा उठाना है, डिबेंचर से पैसा उठाना, बैंक से लोन लेना है, या बाप दादा का पैसा रखा है वो इस्तेमाल करना है, तो वो आपकी मर्जी है, वो डिसाइड करना है। तो हमने 5 फैक्टर पढ़ लिए जिसे ध्यान में रखते हुए बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। फर्स्ट था सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस, सेकंड साइज ऑफ द फर्म, थर्ड चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, फोर्थ लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, फिफ्थ फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, सिक्स्थ और लास्ट है गाइस फिजिकल फैसिलिटीज। भाई लैंड और बिल्डिंग, कितना लैंड चाहिएगा, कितनी बिल्डिंग बनवानी पड़ेंगी, कितनी मशीनें आपको चाहिएंगी, वो सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा बिजनेस शुरू करने से पहले ही। भाई लैंड बिल्डिंग आजकल कितना महंगा हो गया है, फिर कितनी मशीनें आपको चाहिएंगी, ये सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, ये सब कुछ आप ही को डिसाइड करना है। तो हमने 6 फैक्टर पढ़े। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक और ये हमारा चैप्टर यहीं क्या हो जाता है, खत्म। तो जल्दी से हम शुरू करेंगे बहुत जल्द चैप्टर नंबर 2। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स जो हैं आपके उनको भी इसके बारे में बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें।